विधवा का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल नहीं दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वो रोता है, विलाप करता है, पछाड़ खाता है। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूं। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदयों के लिए इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इसी विचार से कितना संतोष होता कि स्वामी मुझसे प्रसन्न हो गए। अंतिम समय में तो उनके हृदय में पूरा प्रेम बना रहा, लेकिन कल्याणी को यह संतोष न था। वो सोचती थी, हाँ, मेरी 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राण पति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वो कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराधों को बढ़ा चढ़ाकर वो आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वो प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रास मोल लेनी पड़ी। जहां आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक उड़ती है। वो मेला ही उठा गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में से हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिर कर नहीं देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थी। न जाने वो कांति कहां चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए। कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़े जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर देना ही अच्छा है। कुछ लेना देना तो है नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान आ चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ ये संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं आप लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूं, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार कर क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित जी से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर ये पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहां कोई प्रबंध नहीं है। पुरोहित मोटे राम ये संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर लाया गया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता कि माथे का अंत कहां है और सिर का आरंभ कहां। बस कोयले की सजीव मूर्ति थे। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा जल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 600 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचें, 24 घंटे दुकान खुली रखें, आपको खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। ये इतनी भयंकर मूर्ति थे कि चांदनी रात में उन्हें देखकर लोग सहसा चौंक पड़ते थे। बालिका और स्त्रियां नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया
कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। शामता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है, फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे रंगों में परस्पर सहानुभूति है, वैसे ही कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अच्छा, आप हैं? आइए आइए। धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, कुर्दीन, छकौड़ी, मवानी, राम गुलाम, कोई है? क्या सबके सब मर गए? कोई नहीं बोलता। सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक भी सूरत नजर नहीं आती। न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। बाबू साहब ने इन 5 नामों को कई बार दोहराया, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों में से किसी को कुर्सी लाने भेजते थे। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमारे कीन न हुई। कहाँ कहाँ तक उधार वाली ले ले खाई। मांगत मांगत थेतर हो गई। बालचंद्र, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहां सब कुशल है? मोटेराम, जी, क्या कुशल कहूं बाबूजी। अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, ए जी, कुर्सी मेज हमारे उठाए ना ही उठाते। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद्र, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा पंडित जी? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए पंडित जी, जब से ये खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूं तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के आगे खड़ी रहती है। मुंह पूरा करके उठ जाता हूं। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे क्या ही होगा। आदमी नहीं, हीरा था। मोटेराम, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। बालचंद्र, मैं खूब जानता हूं पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उसको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 मुलाकात में मैं उनका भक्त हो गया था, और मरते दम तक रहूंगा। आप समधन जी से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटेराम, जी भालचंद जी, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज का विवाह करता है। भालचंद्र, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे तो संबंध हो जाना ही ₹1,00,000 के बराबर है। मैं इसको अपना अहोभाग्य समझता हूं। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपये को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। बस चले तो दहेज देने वालों और दहेज देने वालों दोनों ही को गोली मार दूं, चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते या उसे बेचते?
अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर कीजिए। ये क्या कि कन्या के पिता का कला रीति, ये तो नीचता है, घोर नीचता। हाजी मेरा बस चले तो ऐसे पाजियों को गोली मार दूं। मोटेराम, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। ये धर्म का प्रताप है। देखिए, मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो सारी बातें उन्होंने पत्र में लिख दी हैं। बस महाराज, अब आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे हम उनका सेवा सत्कार करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार, कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि ये लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या ये वज्र गिरता, सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वो शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है पंडित जी, लेकिन उसे देखकर तो जख्म भी हरा हो जाएगा। उस दशा में मैं न जाने क्या कर बैठूं। अब इसे गुण समझिए या दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन अगर वो कन्या घर में आ गई तब तो मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा पंडित जी। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूं कि रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वो लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूं। उस अनाथ बालिका को तो देखते ही मेरा कलेजा फट जाएगा पंडित जी। मोटेराम, अब ऐसा ना कहिए सरकार, वकील साहब नहीं है तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वो अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप वचन से फिर गए, इसमें आपकी बदनामी होगी सरकार। देखिए, चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। देखिए, हाथी मरे तो 9 लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार में कोई बात उठा न रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूं, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं, लेकिन जब ईश्वर को ही मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस है। ये मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से मिली है। ये किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है। नहीं नहीं पंडित जी, जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती। देखिए, आप समधन साहब को समझाकर कह दीजिएगा कि मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूं, लेकिन आपके द्वारा मुझे समझाकर अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने वो तीर छोड़ा था जिसका उनके पास कोई काट नहीं था। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और वो उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वो अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू कर दिया। अरे तुम कहाँ गायब हो गए? झगड़ू, छकौड़ी, मवानी, राम गुलाम, एक भी नहीं बोलता।
देखा, सबके सब मर गए। अरे पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है कि नहीं? अब पंडित जी, इन सबों को जाकर कोई कहां तक समझाए, अकल छू तक नहीं गई है। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे आए हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं कि लाएं पानी वानी रखे। अच्छा पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटेराम मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन स्वीकार नहीं करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत में उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, जी, शरबत पीने की मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। फलाहारी ना? जी, इसका मुझे विचार नहीं। सही कहा पंडित जी, ये छूत छात सब ठकुसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। छकौड़ी, मवानी, गुरदीन, राम गुलाम, अरे कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसते हुए आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मोह से ना होई। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत कोड़ पिराए लागत है। भालचंद्र, काम कुछ करो या न करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब अपने घर के अंदर गए और वहां स्त्री से बोले, अजी सुनती हो, वहां से एक पंडित जी आए हैं, ये खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेम मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, आपने कह दिया ना कि हमें वहां विवाह करना मंजूर नहीं? भालचंद्र, हाँ कह तो दिया, पर हमारे संकोच के मुंह से शब्द ना निकलता था, झूठ मूठ का हीला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात कहने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, हम नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों करें? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां क्या रखा है? भालचंद्र, हाँ, पर एक दफा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूं। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हों, पर वो खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं, और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रुंधे हुए कंठ से बोली, सुनिए, अभी वो ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत ही क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी नहीं हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे, लालसा से व्यग्र होकर कभी ये पहलू बदलते कभी वो पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर पहले ही तोड़ दी थी,
उसमें भी ये विलंब, दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बोली, है, अभी है। सुनो, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे। वो बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र, है? अरे, तुम भी कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूं कि मुझे विवाह मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर ये संदेश कहूंगा तो वो अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। अरे, ये शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं है कि अभी एक बात की और फिर पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा, तुम अपने मुंह से न कहो। उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? भालचंद्र, ओफो, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूं, बात तो एक ही है ना। जो बात तय हो गई है, अब मैं उससे उठना नहीं चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि वहां मैं न करूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। ये तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे कहाँ मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छठी हुई औरत है। तुमने जो कहा वो मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कह आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित होता। नहीं कहने के बाद हाँ करने में तो तुम्हारा बड़प्पन है। भालचंद्र, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने उस वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वो झूठी थी? क्या ये पत्र देखकर? तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो। देखिए, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। अरे, बनावट की बात ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। ये किस्से कहानियां लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। अरे, ये भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी? तुम मुझसे उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बात मान जाती हूं तो तुम समझते हो इसे चकमा दे दिया, मगर मैं भी तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूं। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, मैं झूठ कहती हूं? जब वकील साहब जीते थे तब तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वो खुद ही जितना उचित समझेंगे दे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। ये भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इलाज भी तुम्हारे सिर है। मैं शादी विवाह के नगीच न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा या अच्छा। देखो, हाथी के दांत दिखाने के और खिलाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो ना, बोलो, अभी वहां शादी करते हो या नहीं? बालचंद्र, हाजी, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर तुम खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है तुम्हारी इस सूझबूझ का? बलैया ले लें। रंगीली, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। अच्छा, ईमान से कहना, मैंने बात ताड़ ली ना? अजी जाओ, वो दूसरी औरतें होती हैं जो मर्द को पहचानती हैं। अब तक तो मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज ये विश्वास उठ गया। और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तब की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली, सुनो जी, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देखो तो
कितना झेपे हुए हो? बालचंद्र, अच्छा, सच बताओ, कितना झेपा हुआ हूं? उतना ही जितना कोई भला मानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। खैर, मैं झेपा ही सही, पर पर शादी वहां नहीं होगी। मेरी बला से जहां चाहो करो। अच्छा, तुम भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। और सुनो, जब मैं उससे पूछूं तुम कोई इशारा मत करना। हाँ जी, मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल मां को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से होंठ, वही चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, डील डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रीचेस टाई, बूट हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक स्टिक थी, चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्म गौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई बेटा। अच्छा ये देखो, तुम्हारी ससुराल से खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। बेटा, अब तुम साफ साफ बतला दो कि तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं। अम्मा, शादी करनी तो चाहिए, पर मैं करूंगा नहीं। क्यों? देखो अम्मा, मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं। रुपये किसे काटते हैं? मैं लाख रुपये तो लाख जन्म में भी जमा न कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपये की सूरत नजर नहीं आएगी। फिर 100-200 रुपया महीना कमाने भी लगूंगा। 500-600 तक पहुंचते पहुंचते तो उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपया जमा करने की नौबत ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। अम्मा, मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता। बस 1 लाख नगद हो, और या फिर कोई जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, अच्छा, चाहे औरत कैसी ही मिले। अम्मा, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वो गालियां भी सुनाए तो चुप ही ना करूं। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, देखो, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है। दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। देखो, हम कितने भी फटे हाल जाएं, पर फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहां भोजन का ठिकाना नहीं। सिवाय इसके कि लोग हंसे हैं, और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप बेटा एक ही थैली के चट्टे पट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के ऊपर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, अम्मा, जो गरीब है उसे गरीबों से ही संबंध करना चाहिए। अपनी हैसियत से बढ़कर। चुप भी रहा। आया है बड़ा हैसियत लेकर। तुम कहां के ऐसे धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए। बड़ी हैसियत वाले बने हो। ये कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दें। पर मोटे राम जी का कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की बाट देखते रहे थे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहां बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहां अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहां तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर कहार गया था उसकी तरफ चले। बाजार थोड़ी दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या मेहरा?
सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या कहीं ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा सरकार ये बात नहीं है, बुढ़ा आदमी है, आते आते ही आएगा। भाई बड़े विचित्र जीव हैं वो, न जाने इनके यहाँ नौकर कैसे टिकते हैं। कहार, अजी मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहां किसी ने तलब मांगी और वो लगे उसे डांटने। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा जल रहे थे वो सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दली मिले हुए ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा मेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। 10 कट गए, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटेराम, अच्छा तो तुम ही अकेले हो? ये नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, अजी छोड़िए, ये सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छाड़ कर चले गए। ये अपना रौब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। अच्छा पंडित जी, कहीं नौकरी दिखाइएगा, आप ही के साथ चलूं। मोटेराम, अजीब बहुत नौकरी है। कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो बहुत पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? अच्छा ये बताओ, ये दुकान में कोई ताज़ी चीज़ है? वो तुम्हारे साहब मुझसे कह रहे थे कि खिचड़ी बनवाइएगा या बाटी लगवाइएगा। मैंने उनसे कह दिया कि देखिए सरकार, वो बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता न करें। तो फिर वो बोले कि हाँ अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर ही मिल जाएगा। फिर हलवाई से बोले, बोलिए साहजी, कुछ तरमाल तैयार है? लड्डू तो ताज़े मालूम होते हैं, तौल दो 1 सेर भर। आऊं वहीं ऊपर ना? ये कहकर मोटेराम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल चखने लगे। खूब छक कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते थे और हलवाई की तारीफ करते थे। अरे साहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले रसगुल्ले बना नहीं पाते, हाँ कलाकंद अच्छी बना लेते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी भी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज़ नहीं बन जाती साहब, विद्या भी चाहिए। हलवाई प्रसन्न हो गया, बोला, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटेराम जी, जी इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, अजी पाव भर क्या कीजिएगा, चीज अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाहर की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहां सन्नाटा सा छाया हुआ था, एक लालटेन जल रही थी। आपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। बाबू साहब इन्हें जगह देखकर पालागन कर बोले, महाराज आप रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात आपकी राह देखता रहा, भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप न आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटेराम, जी मैं हलवाई की दुकान से कुछ खा आया था। भालचंद्र, हलवाई की दुकान से? अजीब, पूरी मिठाई में वो आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च भी हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। अरे आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे हों ले लीजिएगा। मोटेराम, जी आप ही के हलवाई की दुकान पर खा आया था, वो जो नुक्कड़ पर बैठता है। भालचंद्र, अच्छा, कितने पैसे देने पड़े? जी मैंने हिसाब में लिखवा दिए। जितनी मिठाइयाँ ली हों मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से वो बेईमानी करने लगेगा, बड़ा ठग है। जी कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा।
मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता था, और ये महाशय एक बार में कोई 4 रुपये का माल उड़ा गए। अगर एक आधा दिन रह गए तो बदिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र। 3 सेर, कुछ ठिकाना है। उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, अजी, कुछ सुनती हो? ये महाशय कल 3 सेर मिठाई बढ़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला कैसे खाया जाएगा? आदमी है या बैल? बालचंद्र, अरे 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है। 4 से कम ना खाई होगी पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? अरे आज और रह गया तो 6 पर हाथ फेरेगा। तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त की नहीं आती। खिचड़ी बनवाना हो तो बनवाए, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वो खिलाएं, हमें ऐसे मुक्ति नहीं चाहिए। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, अरे क्या तैयारी कर दी महाराज चलने की? मोटेराम जी, जी हाँ, अब चलूंगा। 9 बजे की गाड़ी मिल जाएगी ना? भालचंद्र, अरे पंडित जी, भला आज तो रहिए। ये कहते कहते बाबू साहब को भय हुआ कि कहीं ये महाराज सचमुच न रह जाएं, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ, पर वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटेराम, बाबू साहब, 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं थी। विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा, पर बुरा न मानिए तो कहूं, आप लोगों को ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे यजमान हैं जो हमारा मुंह जोते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो अपने आप को वो धन्य भाग्य समझा करते हैं, और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में लग जाता है। बाबू साहब, जहां अपना आदर नहीं वहां एक क्षण ठहरना भी असहाय है। जहां ब्राह्मणों का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता। भालचंद्र, महाराज, हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। अपराध नहीं हुआ? और अपराध कहते किसे हैं? अच्छा, अभी आप ही ने घर के अंदर जाकर कहा ना कि ये महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ हैं साहब? एक बार खिलाइएगा तो आंखें खुल जाएंगी। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हुए हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक न लें। मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं है जो आपके द्वार पर खड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, ये नहीं जानते थे कि यहां भोजन के भी लाले पड़ेंगे। भगवान आपका भला करे। बाबू साहब ऐसा झेंपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर उन पर कभी ऐसी फटकार नहीं पड़ी थी। बहुत बातें बनाई कि आपकी चर्चा न थी, किसी दूसरे महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वो सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा नहीं सह सकते थे। औरत से रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है। इस बात को बाबू साहब मानते तो थे, पर यह धड़का भी समाया हुआ था कि कहीं ये टिक न जाए। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि क्यों मैं घर के अंदर इनकी बात करने गया, और कहा भी तो ऊंची आवाज में, और ये दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा। किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था? जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि ये विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहां से रुष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा।
और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। ये सोच विचार करते हुए घर के अंदर जाकर रंगीली बाई से बोले, अजी, इस दुष्ट ने तो हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों नहीं बोले? भालचंद, अरे विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। मैं क्या जानता था कि द्वार पर कान लगाए खड़ा है। उफ़, न जाने किसका मुंह देखा था। अरे उसी दुष्ट का, सामने लेटा हुआ था। जानता तो उधर ताकता भी नहीं, पर अभी तो इसे कुछ ले देकर राजी करना पड़ेगा। जाने भी दो, जब तुम्हें वहां विवाह करना ही नहीं है तो क्या परवाह, जो चाहे कहे। नहीं 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 नहीं, यों जान न बचेगी। लाओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दूं, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे की मक्खी चूस, ऐसा रगड़ा कि याद ही करोगे। तुम समझते हो कि 10 रुपये देकर इसे उल्लू बना दूंगा? इस फेर में मत रहना, मैं तुम्हारी नस नस पहचानता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने रुपये जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं कि अभी तक मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ठग गया। कहीं कहीं ये रुपये भी तो पानी में नहीं गिर पड़े।